जी हाँ, नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? होप कि बहुत अच्छे से होंगे। तो मैंने पहले भी बताया है कि प्राच्य और पश्चात विवाद जो हुआ था भारतीय शिक्षा को लेकर। तो भारतीय शिक्षा से संबंधित बहुत सारे तथ्य हैं जो मोटा मोटी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। हालांकि मेन मेन पॉइंट्स तो मैं आप लोगों को बताऊंगा। कुछ पॉइंट्स मैंने नोट किया है, तो वही नोट्स में देखकर। तो आधुनिक शिक्षा की शुरुआत 1813 के चार्टर एक्ट से माना जाता है, जिसमें शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए की व्यवस्था की गई थी। इसे जरूर याद रखें, क्योंकि ये क्वेश्चंस रेगुलर आता है कि 1813 के चार्टर एक्ट में शिक्षा के लिए कितना खर्च किया गया। तो 1 लाख जो रुपए। और इसके बाद जो है प्राच्य और पाश्चात विवाद हुआ, जिसमें एक धारा था कि भारतीयों को शिक्षा दी जाए कि नहीं अंग्रेजी में, दूसरा था उसका समर्थक था। अब उसके बाद प्रातः पश्चात विवाद, एक चीज याद रखिएगा, ये 1834 तक चलता रहा। और और उस समय के तत्कालीन गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड टीबी मैकाले, जो उस समय गवर्नर जनरल के काउंसिल के सदस्य थे। और मैकाले को बंगाल की लोक शिक्षा समिति का भी अध्यक्ष बनाया गया था। उसके बाद मैकाले ने सन 1835 में मैकाले विवरण पत्र जारी किया था। जी हाँ दोस्तों, मैकाले विवरण पत्र। तो इस विवरण पत्र में था कि 1 लाख रुपए की धनराशि जो है सरकार को व्यय करने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। साहित्य शब्द के अंतर्गत अंग्रेजी साहित्य आएंगे। और और भारतीय विद्वान जैसे संस्कृत, फारसी विद्वान, मौलवी, पंडित, उसी तरह अंग्रेज विद्वान भी हो सकते हैं। तो ये सब मैकाले के विवरण पत्र में आया, इसे याद जो रखिएगा, मैकाले का विवरण पत्र। और शिक्षा के लिए निर्धारित संपूर्ण धन का जो 1 लाख रुपए का व्यवस्था किया गया था, तो यह धन का प्रयोग जो किया जा सकता है केवल और केवल अंग्रेजी शिक्षा में, जो 1 लाख रुपए की व्यवस्था की गई थी। और अब उसके बाद लॉर्ड ऑकलैंड का भी विवरण पत्र आया था। इसे याद रखिएगा कि विवरण पत्र लॉर्ड मैकाले के बाद किनका आया था, तो लॉर्ड ऑकलैंड का। उसके बाद वुड डिस्पैच, मैंने पहले भी चर्चा किया था, वुड डिस्पैच 1854 में आया था। और अब इसमें वुड डिस्पैच में था कि भारतीय शिक्षा नीति के बारे में कुछ परिवर्तन किया जाना था। जी हाँ दोस्तों, वुड डिस्पैच में। और 19 जुलाई 1854 को वुड ने 19 जुलाई 1854 को वुड घोषणा पत्र जो जारी किया। और इसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मैग्ना कार्टा एक ऐसा शब्द है जो स्वतंत्रता से संबंधित शब्द है, जिसमें नागरिकों को बहुत सारा अधिकार दिया गया था। तब से यह मैग्नाटा शब्द प्रचलन में आया था। तो मैग्नाटा शब्द के अंतर्गत शैक्षिक पुनर्निर्माण हेतु सुनिश्चित तथा बहुआयामी नीति को सूचीबद्ध करने का प्रयास किया गया था। इसलिए इसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अब इसमें भारतीय शिक्षा का ये व्यवस्था था कि भारतीयों में नैतिक विकास करना, और छोटी कक्षाओं में शिक्षा का माध्यम प्रांतीय भाषाएं हो, जो उसका स्थानीय लैंग्वेज है। और अध्यापकों को भी प्रशिक्षण दिया जाए, और भारतवर्ष में विश्वविद्यालय यानी यूनिवर्सिटी कॉलेजेस की स्थापना की जाए। जी हाँ दोस्तों, ये सब वुड डिस्पैच के अंतर्गत संभव हुआ। उसके बाद हंटर कमीशन आया 1882 में। हंटर कमीशन, ऐसे सवाल आते हैं कि हंटर कमीशन कब आया, तो कब आया? 1882 में। तो उस समय लॉर्ड रिपन थे गवर्नर जनरल, और लॉर्ड रिपन जिनका कार्यकाल था 1880 से 84, भारतीय के प्रति बहुत उदार लिबरल थे। और इन्हीं के टाइम में एक और बिल आया था, इल्बर्ट बिल। और इस इल्बर्ट बिल का प्रयोग होता था कि भारतीय न्यायाधीश भी अंग्रेजों का मुकदमा सुन सकते हैं। हालांकि इस बिल को लेकर बहुत विरोध हुआ और ये बिल वापस ले लिया गया था। तो लॉर्ड रिपन ही एक ऐसे गवर्नर जनरल हैं जिनका बहुत सम्मान के साथ नाम लिया जाता है। तो हंटर कमीशन में था कि 1854 के वुड डिस्पैच के घोषणा पत्र का क्या विकास हुआ, और ऐसा सुझाव देना कि जिससे और क्या क्या विकास किया जा सके। और इसमें हंटर कमीशन में 22 सदस्य थे, जिसमें मात्र 7 भारतीय थे। तो बहुत अच्छे से भारतीयों को इसमें भी प्रतिनिधित्व नहीं था, लेकिन नाम मात्र का ही था। लेकिन ये सब चीज जो है आगे चलकर राष्ट्रीयता की भावना में बहुत काम किया। तो और अब उसके बाद शिमला सम्मेलन हुआ 1800 नहीं, माफ कीजिएगा, अब 1901 में लॉर्ड कर्जन के समय में शिमला सम्मेलन हुआ था। तो लॉर्ड कर्जन भी 1899 से अब 1905 तक एक भारतीय गवर्नर जनरल थे, और इनका भी विश्वविद्यालय में बहुत ही उल्लेखनीय योगदान है। लॉर्ड कर्जन अलोकप्रिय यानी कि लोकप्रिय इसलिए नहीं हुआ कि इन्होंने बंगाल का विभाजन कर दिया था।
तो लेकिन अब इनका भी भारतीय विश्वविद्यालय आयोग सन 1902 में जो गठन किया था, जिसके अध्यक्ष श्री रैले। क्वेश्चन आता है भारतीय विश्वविद्यालय अध्यक्ष कौन बने थे, तो श्री रैले, याद रखिएगा, श्री रैले भारतीय विश्वविद्यालय अध्यक्ष बने थे। और अब उसके बाद इन्हीं सब उत्तरोत्तर क्रमिक विकास के बाद आया भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904, और यह कर्जन के इस समय में आया था। और इसमें था कि सीनेट के सदस्यों को सीमित किया गया था। मद्रास, बम्बई और कलकत्ता में एक यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई थी, जिसको आज विश्वविद्यालय कहा जाता है। और सिंडिकेट को कानूनी मान्यता प्रदान किया गया था, और कॉलेज को जो मान्यता देने का जो मापदंड था उसे और कड़ा किया गया, ताकि साइंटिफिक शिक्षा मिल सके। और गवर्नर जनरल को भी जो है विश्वविद्यालय का सीमा निश्चित करने का अधिकार दिया गया था। तो ये सब जो है बहुत ही जो क्रमिक काम जो किया लॉर्ड जो कर्जन ने, और ये सब चीज जो है देश के जो विकास में बहुत जो काम आया। तो दोस्तों, होप कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो। और मैंने जो है हंटर आयोग, वुड डिस्पैच आयोग, या फिर कर्जन के समय विश्वविद्यालय आयोग आया, तो ये सब आयोगों के माध्यम से आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर करने का प्रयास किया। तो आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर हुआ हो, और इससे ऐसे ही सवाल आते हैं, और मेरा पुनीत उद्देश्य है कि मैं आपकी सफलता में सहभागी बनूं। अगर दोस्तों मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अपना ध्यान रखें, अच्छे से रहें। होप कि आप लोग गर्म पानी पी रहे होंगे। जय हिंद, जय भारत।